बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 173वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम धाम धनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धाम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मित्र जी, इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। आइए मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी सचिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी किरन्तन प्रशिक्षण शिविरका मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय महाराज जी सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होते निदर दी मुने होते निदर दी तमे सोते मोकी कहाँ राते। तमे सोते मोकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी न पासे जागिने जोता पिउजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कहुछु तमने कल कलिने कहूँ तमने आओ जो आणी खीणे। आओ जो आणी खीणे मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इन्द्रावती लागी चरणे। श्री इन्द्रावती लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेर
जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र कुमार पराजली सुंदर साथ जी ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान किया और आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पूजा खुराना जयपुर सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगी। पूजा जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। निरंतर प्रकरण 44। मारा बस की धेल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो। तुम्हारा बस की धेल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो। केहू तो एवी नहीं रे सोहाली जे वचनिए वासु। केहू तो एवी नहीं रे सोहाली जे वचनिए वासु। तुम्हारा बस की धेल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो। ए तो नहीं अटकल नियोड़ खाण ते तत्क्षीण रंग पलटाओ। ए तो नहीं अटकल नियोड़ खाण ते तत्क्षीण रंग पलटाओ। सन मंदी नो रंग ने चल साचो जी हाँ हूँ तिहत में आओ। सन मंदी नो रंग ने चल साचो जी हाँ हूँ तिहत में आओ। तुम्हारा बस की धेल मारा बस की धेल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो। हवे अदखीण एक नामू को अलगा प्रीत पहलानी ओढ़ खाणी। हवे अदखीण एक नामू को अलगा प्रीत पहलानी ओढ़ खाणी। साची सगाई की दी प्रगट सचराचर संभलाणी। साची सगाई की दी प्रगट सचराचर संभलाणी। तुम्हारा बस की धेल तुम्हारा बस की धेल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो। प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरोए कीजे। अखंड आनंद सदा इंद्रावती धारे पूर्ण सुख लाहो लीजे। प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरोए कीजे। अखंड आनंद सदा इंद्रावती धारे पूर्ण सुख लाहो लीजे। तुम्हारा बस की धेल
मारा वस की धेल वाला रे आमती अलगा केम करी थासु मारा वस की धेल वाला रे आमती अलगा केम करी थासु अलगा केम करी थासु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, एक राम धनी का मधुर भाव प्रस्तुत करेंगी सृजना दाहाल सुंदर साथ नेपाल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 132। अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर फेर फेर नहावे बाहर कर देखाए कोट बेर कर देखाए कोट बेर तो है ना मिलो करता अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल तो लो ना पियो पाइए तो लो ना पियो पाइए जो लो ना साधे दिल अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल आहने से तो भेली रहे अपने पियो के
संग आहनिस तो भेली रहे अपने पियो के संग पीठ देती न पियो को पीठ देती न पियो को करे ऊपर के रंग अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल तो दखिन पियो न्यारा नहीं तो दखिन पियो न्यारा नहीं माहे राहे हिल मिल अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल तो आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर तो आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नूर अंदर नाही निर्मल निर्मल अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर फेर नहावे बाहर कर देखाई कोट बेर कर देखाई
अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, निर्मल अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही साधारण सा ऐसा लगता है, कई बार सुना हुआ ये वाणी गायन, ये वाणी की चुपाइयाँ, लेकिन नए अंदाज में, नए तर्ज में बहुत ही दर्द पूर्वक, विरह पूर्वक गायन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले क्विज का रिजल्ट देखते हैं। एक 171वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 37 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 15 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। आइए देखते हैं उनका नाम किस प्रकार है। प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, कोमल गुजरात, सीमा गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रूपाली चौरसिया बहराइच, उषा सिंगल जयपुर, गीता पंचाल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र, एवी पाटिल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, कनिका प्रेमलता हिसार हरियाणा। आइए सुंदर साथ जी, कल के क्विज का रिजल्ट जो है वो अगले क्लास में, यानी कल के क्लास में उसको सुनाया जाएगा। देवराज जी का नाम लेके आज का क्लास शुरू करने जा रहा हूं मैं। वंदो सदगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ब्रह्म शिष्ट के कारणे, खेल जो रचियाए, खेल दिखाए सतवतन, महामत आए ले, श्री महामत आए ले। फरमान मेरे महबूब का, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। फरमान मेरे महबूब का, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी चिरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में वापस कते पक्ष में पहुंच गए हैं। कते पक्ष के हिसाब से कुछ बात कह रहे हैं, हम देखेंगे सुंदर साथ जी। फुरमान का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश। फुरमान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फरमान, यानी आदेश। लेकिन यहाँ पर बात क्या है? कुरान ग्रंथ की बात चल रही है। कुरान को परमात्मा का आदेश कहते हैं। मेरे महबूब का
महामती जी कह रही कि मेरे महबूब का फुरमान, यानी हमारे जो प्रीतम अक्षराती धाम धनी हैं श्री राज्य महाराज का फुरमान, इसलिए तो उसको कलाम अल्लाह भी बोलते हैं ना। ले आया अर्श से रसूल, परम धाम से, दिव्य परम धाम से रसूल लेकर के आए। देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, अर्श शब्द आया यहाँ पर। यदि अक्षरधाम की बात होती ना, तो यदि अक्षरधाम की बात होती तो नूर से बोलते हैं ना, या तो नूर मकाम से कहते हैं। ऐसे कई चौपाइयां मैंने पहले भी रखा था। रसूल आवे नूर पार से, ऐसी भी चौपाई है। रसूल आवे नूर पार से, यही खेल के माहे। ऐसे कई चौपाइयां मैंने पहले भी रखा था। इसे स्पष्ट है, नूर पार और अर्श से आने से मतलब रंग महल से ही एक बात है। सुंदर शाह जी मैंने कई बार बताया पहले से। धाम धनी काव्य से युक्त श्री श्यामा जी की आत्मा ही अरब में आई थी। इसका मैंने विस्तृत विवरण 62वें प्रकरण के 16वीं चौपाई में दिया हुआ ऑलरेडी। भेजिया अपनी अरवाहों पर साहेब हुए संकुल। साहेब धामधनी प्रसन्न होकर के, संकुल होना मतलब प्रसन्न होकर के हम पर अपार मेहर करते हुए, बहुत लाड प्यार करते हुए हमारे लिए भेजिया अपनी अरवाहों पर। अपनी अरवाहों पर राज्य की जो आत्माएं हैं धामधनी की, ब्रह्म प्रियाएं, सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि, स्पेशली उसके लिए भेजा गया कुरान। भले उस समय हमने अलग से तन धारण नहीं किया था, फिर भी भेजा तो हमारे लिए ही है। मैंने बताया भी था पहले भी, उसमें जो हकीकत की बातें हैं संकेतों में लिखी हैं, 30,000 हरफ हकीकत की बातें, 30,000 शब्द उसके विषय में कहते हैं। सोई खोले अपनी इशारते जो अर्श की अरवा है। जो परम धाम की आत्माएं हैं जिनकी बातें कुरान में संकेतों में लिखी है, हमारी बातें है ना कुरान में, तो हमारी बातें को हमारे सिवा कोई दूसरा समझ सकता नहीं है। सुंदर सा सोई खोले, वही हमारे इशारतें, इशारे, संकेतों में लिखा हुआ बात, उसको कौन समझेगा? मात्र परम धाम की आत्माएं ही समझेंगी। दुनिया के दूसरे विद्वान, आलिम, आरिफ, काजी, मौलवी जो भी हैं वो नहीं समझ सकते। यही परीक्षा जाहिर और काहू ना खोलिया जाए। यही ब्रह्म सृष्टि की परीक्षा है, मतलब पहचान है, लक्षण है ब्रह्म सृष्टि की। और काहू ना खोलिया जाए, दूसरों को तो क्या रटाना पड़ेगा, देखो इसका अर्थ ये होता है और इसका अर्थ ये होता है, सर रटाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म आत्माएं जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो तारतम्य वाणी का मंथन करते हैं, जिसको तारतम्य ज्ञान के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं, वो उन बातों को भी समझ सकती हैं जिनको इस वाणी में इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो हमको समझ में आएगा। और काहू ना खोल लिया जाए, और कोई भी कुरान के सांकेतिक वचनों का रहस्य समझ सकता भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है। खुद ही नहीं समझ सकता तो दूसरों को कहां से स्पष्ट करेगा। बरकत इन रूहन की भीस्त देसी सबन, इन ब्रह्मात्माओं की कृपा से भीस्त देसी सबन सारी दुनिया को परब्रह्म अक्षरातीत अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। किस कारण से? ब्रह्म आत्माओं की कृपा से, मतलब ब्रह्म आत्माएं जगत में आई हैं इस कारण से। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सब करने वाले राज्य हैं, लेकिन माध्यम किसको बना रहे हैं? ब्रह्मात्माओं को। दिया तुम्हारा पावही दुनिया चौदह तबक। राज्य ने क्या कहा कि हमारे द्वारा ही कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दिया तुम्हारा पावही, तुम्हारे देने से ही कोई पा सकता है, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं।
ब्रह्मात्माओं के बिना कोई भी ईश्वरीय सृष्टि हो चाहे जीव सृष्टि हो, कोई भी है, ब्रह्मात्माओं के बिना किसी को ज्ञान मिलेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं बरकत इन रूहन की, ब्रह्मात्माओं की कृपा से, ब्रह्मात्माओं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने की वजह से। हाँ, अच्छा जी। ब्रह्मात्माओं के वजह को माध्यम बनाया राज जी ने। ले दे हिसाब फजर को, ले चल सी रूहे वतन। अब देखिए फजर शब्द, देखिए फजर का मतलब होता है प्रातः काल, उजाला, ज्ञान का सवेरा। ब्रह्म ज्ञान का सवेरा कर देंगे लास्ट में। कैसे करेंगे? अभी हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान का सवेरा हुआ है, सारी दुनिया के लिए नहीं हुआ ना। लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, तब सारी दुनिया के लिए भी ज्ञान का सवेरा हो जाएगा। सारी दुनिया के लिए ब्रह्म ज्ञान का सवेरा हो जाएगा। और ले दे हिसाब, सबके कर्मों का हिसाब भी हो जाएगा। तो कर्मों का हिसाब कैसे होगा? जो उसकी शक्ति के द्वारा, कोई एक एक करके नहीं होगा, एक ही सेकंड में सबका हो जाएगा। एक ही सेकंड में सभी जीवों का हिसाब हो जाएगा। राज्य की शक्ति से उनके कर्म उनके चेहरे पे आ जाएंगे एक तो, और तुरंत ही पश्चाताप की अग्नि भी जल उनके दिलों में जलेगी। तो इस प्रकार से कोई लंबा समय नहीं लगने वाला है। जगत का न्याय करके, सबको जागृत बुद्धि प्रदान करके अखंड कर देंगे, और ले चल सी रूहें वतन, ब्रह्मात्माओं को अपने निज घर परम धाम ले चलेंगे। अर्थात परम धाम में उनकी सुरता वापस ले जाएंगे, अर्थात वहां पर उनको जागृत कर देंगे। ब्रह्मात्माओं की महिमा दर्शा रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी। अर्श की अरवाहें ब्रह्मात्माओं की महिमा इन चौपाइयों में चल रही है। मुझे भेजिया कासिद कर में ले आया फुरमान। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कह रहे हैं मुझे भेजा कासिद कर। कासिद मतलब डाकिया, पत्रवाहक या संदेशवाहक बना करके मुझे भेजा। मैं ले आया फुरमान। अब किसने भेजा? ये बता रहे हैं कि दुनिया को उन्होंने ऐसा कहा। मोहम्मद साहब ने दुनिया से ऐसा कहा, अपनी पहचान को छिपा करके रखा है ना। ये तो वाणी में तो कहा है, रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। अरब वाले स्वरूप को भी राज्य का ही स्वरूप या राज्य की लीला ही कहा जाता है सुंदर साथ जी। मैं ले आया फुरमान, ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। ये देखो अरवाहें अर्श की जिन कोई जावे भूल। जब राज्य ही अपनी शक्ति भेज करके श्यामा जी के द्वारा कार्य करवाते हैं सुंदर साथ जी। यही जानो तुम तहकीक, ये तुम निश्चित जानो। तहकीक मतलब निश्चित, दिल सो आकीनान, अपने दिल में विश्वास रखो पूरा। विश्वास के साथ मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी इस बात को विश्वास रखो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबका खुदा एक एक परमात्मा ही पूजनीय है, और मोहम्मद उनके रसूल। इस बात पे विश्वास लाने को ही कलमा कहते हैं। मैं देता हूँ खुशखबरी जो रब्बानी अरवा है। मोहम्मद साहब ने कहा मैं देता हूँ खुशखबरी, शुभ समाचार, प्रसन्नता का समाचार। खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूँ, जो भी परम धाम की आत्माएं हैं उनके लिए खुशी की बात है। ये सूचना खुशखबरी अभी नहीं दिया, पहले से दे दिया। जैसे बाइबल में आता है ना, शुभ समाचार पे विश्वास करो। बाइबल के प्रचारक कहते हैं ना, सुसमाचार पे विश्वास करो। इस तरह से ये खुशखबरी किसके लिए? ब्रह्म आत्माओं के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे लिए खुशखबरी है ना। भले अभी पढ़ रहे हैं, मैसेज पहले आ गया, हम बाद में आए।
अर्थात बाद में हमने तन धारण किया भी। जो रब्बानी अरवाएं परम धाम की आत्माएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि हम अर्श अजीम से उतरी हैं। है ना? जो अनादि शाश्वत हमेशगी मतलब शाश्वत अखंड, इब्तदाई मतलब अनादि दिव्य परम धाम है, वहां से हम अवतरित हुए। वे उतरे अर्श अजीम से, जो है हमेशगी इब्तदाई दिव्य अनादि परम धाम है जो। है ना, कितनी बड़ी बात है। हम वो दिव्य परम धाम की आत्माएं। रसूल कहे मैं आखिरी, मेरे पीछे ना आवे कोई। अब देखिए, इसमें बहुत गहन बातें भी हैं। कुरान का सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, कुरान की क्या मान्यता वो भी यहाँ पता चलता है। रसूल साहब ने क्या कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, अंतिम संदेशवाहक हूं, मेरे पीछे ना आवे कोई, मेरे बाद में और कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए उनको क्या कहते हैं, खातिमुल नबी, यानी नबियों का सिलसिला खत्म करने वाला। मेरे बाद में और कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन कहिया रूह अल्लाह की है से ईसा रूह अल्लाह, क्योंकि वो ईसा रूह अल्लाह जो है वो पहले एक बार बाइबल के हिसाब से ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया है ना। तो ईसा मसीह, कुरान के हिसाब से ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले खुदा ने आसमान में उठा लिया था। तो वह आखिरत में दोबारा आएंगे और मोहम्मद साहब के शरीयत के ही अनुसरण करेंगे। इसलिए उनको अलग से कोई पैगंबर नहीं माना। और मेहंदी इमाम सोए, ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आएंगे, लेकिन वो अलग से पैगंबर नहीं होंगे। कुरान हदीसों के हिसाब से अल्लाह ताला भी नहीं होंगे, वो इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह आएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सुंदर से दो अलग अलग बातें हैं। इमाम मेहदी का आना दुनिया की बात है कुरान के हिसाब से, अल्लाह ताला का दीदार होना मैदान हश्र की बात है। लेकिन हम तारतम ज्ञान से समझ सकते हैं कि इमाम मेहदी का हृदय ही खुदा का न्याय का तखत है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी, इमाम मेहदी कुरान के हिसाब से मुजद्दिद दीन इस्लाम, धर्म सुधारक की कैटेगरी। काफिरों से लड़ाई करेंगे, मोमिनों की हिफाजत करेंगे, सारी दुनिया में न्याय की स्थापना करेंगे, अमन सुख शांति की स्थापना करेंगे, इमाम मेहदी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आएंगे जरूर, लेकिन वो पैगंबर नहीं होंगे। मैं ही आखिरी पैगंबर हूं ऐसा कह दिया था। ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, मैंने ये पहले भी समझाया, आप सबको पहले भी बताया है। देखिए यहाँ पर दो अवतार हिंदू ग्रंथों के हिसाब से लिखा, बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार। हिंदू ग्रंथ के शब्द है ना। बुद्ध अवतार यदि हम कह रहे हैं तो शब्द कहाँ का, कोई नया शब्द है? हिंदू ग्रंथ का ही। उसी प्रकार ईसा रूह अल्लाह, इमाम मेहदी, ये दो शब्द जो है कुरान हदीसों के, ये कोई नया शब्द नहीं है, समझ लीजिए। ईसा रूह अल्लाह या रूह अल्लाह शब्द कोई नया रेफरेंस नहीं है, कुरान का ही शब्द है। और ईसा मसीह को ही इस्लामिक ग्रंथों में हजरत ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। सुंदर साहब जी, ये मैंने प्रमाण पहले बताया था। देखिए सूरह जुखरूफ में लिखा हुआ है, ईसा इब्ने मरियम। इब्ने मरियम का मतलब क्या होता? मरियम का पुत्र ईसा, मरियम का बेटा ईसा। कयामत की एक निशानी है। ईसा रूह अल्लाह सिर्फ नहीं लिखा है, ईसा इब्ने मरियम। अब इसी को जो है, ये तो कुरान की आयत है, लेकिन तफसीर हुसैनी में इसकी व्याख्या में क्या लिखा है देखिए। तफसीर हुसैनी में इसकी व्याख्या में लिखा है, ईसा साहिब रूह है। ईसा मसीह क्या है? साहिब रूह। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती में लिखा गया है ये। तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती पेज 17, 18, 19 में आप देख सकते हैं। और मूल तफसीर हुसैनी के पेज 193 में ये लिखा हुआ है ना। हक ताला ने कहा कि ईसा रूह अल्लाह, हक का बेटा नहीं रूह है। मतलब ईसा मसीह को क्या है कि उन लोग
परमेश्वर का पुत्र कहते हैं ना, ये कहने परमेश्वर का पुत्र नहीं है ईसा मसीह, उसकी एक रूह है, साहिबे रूह है। इसी को जो है कुरान में भी लिखा हुआ है। इसी तरह की बात सुंदर साथ जी अभी हदीसों में देखते हैं तो हदीसे में भी लिखा हुआ है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला कि तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बनकर उतरेंगे। ईसा बिन मरियम, मरियम के पुत्र ईसा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे और तुम्ही में से एक आदमी तुम्हारी इमामत कर रहा होगा। सुंदर साथ जी ऐसे कई प्रमाण है सुंदर साथ जी। इमाम मेहदी के विषय में भी देखेंगे, कुरान में तो नहीं लिखा लेकिन हदीसों में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी। देखिए, इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी, इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह न पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाएगा, उसके जरिए जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। वो एक शख्स कौन है? इमाम मेहदी। जब मेहदी मुझसे होगा तो चेहरा खूब रोशन व नूरानी होगा। मेरे साथ जिस तरह से यहाँ पर दो बात कहा था ना, उसका प्रमाण रखा मैंने, रूह अल्लाह की आपसी और मेहदी इमाम सोए, ये दोनों का प्रमाण लिखा मैंने कुरान हदीसों के हिसाब से। अब कुरान हदीस देखोगे नहीं, अपने मन से व्याख्या करेंगे तो फिर सत्य बात कैसे पकड़ में आएगा? सुंदर से कुरान हदीस में एग्जैक्टली लिखा क्या है पहले ये भी जानना जरूरी है, उसके बाद फिर जो है तारतम ज्ञान के हिसाब से उसका स्पष्टीकरण कर सकते। रूह अल्लाह दो जामे पे हरसी, दूसरे ऊपर मुद्दार है। फिर क्या कहे कि रूह अल्लाह दो जामे पहनेंगे। एक जामा मतलब तन, श्री देवचंद जी का तन और श्री मिहिरराज ठाकुर का तन। दूसरे ऊपर मुद्दार, दूसरे ऊपर ही सारा मुद्दा रहेगा। आत्म जागृति का, अखंड मोक्ष का सारा मुद्दा उसी पर निर्भर है, उसी के द्वारा सारा कार्य होगा। सोई इमाम मेहदी या की बुजुर्ग की बेशुमार। ईसा रूह अल्लाह का दूसरा जमा ही इमाम मेहदी कहा गया है। देखो, देवचंद जी की तरफ से गिनेंगे तो दूसरा जामा हो गया, और मोहम्मद साहब की तरफ से गिनेंगे तो तीसरा सूरत हो गया, हकी सूरत, तीसरा सूरत। और कृष्ण के तरफ से कहेंगे गिनेंगे तो पांचवें दिन की लीला। गिनती कहां से शुरू कर रहे हैं ये डिपेंड करता है ना। देवचंद जी की तरफ से गिनेंगे तो दूसरा जामा हो जाता है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर, तो मोहम्मद साहब से गिनेंगे तो तीसरा हो जाएगा। इसलिए इनको इमाम मेहदी साहिबुज्जमा भी कहते हैं, मोहम्मद हकी सूरत भी कहते हैं, और राज्य का आवेश होने से हक ताला भी कहा जाता है, उससे भी मना नहीं है, लेकिन जो बात लिखी है सबका स्पष्टीकरण करना पड़ता है। मोहम्मद के द्वारा ही शिफायत होना और सारे जगत को मुक्ति मिलना कुरान में लिखा है। सुंदर शाह जी, इमाम मेहदी के द्वारा नहीं लिखा, ईसा रूह अल्लाह के द्वारा नहीं लिखा है कुरान में, हदीसों में इमाम मेहदी के द्वारा नहीं लिखा हुआ। मोहम्मद साहब ही शिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। मैं आया हूं अव्वल, आखिर आवेगा खुदाए। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मैं अभी आया हूं, यानी 11वीं से 1100 साल पहले आ गए वो। आखिर आवेगा खुदाए, आखिरत के समय स्वयं खुदा आएंगे। काजी हो के बैठसी करसी सबो को जाए ना, काजी हो के बैठेंगे, न्यायाधीश बन के बैठेंगे। कहां पर? मैदाने हश्र में। कुरान के अनुसार करसी सबो को जाए, सबका न्याय करेंगे। तो सुंदर साह जी, करसी सबो कजाए, सबका न्याय करेंगे। ये जाहिरी वर्णन के हिसाब से सब, ये तो सारी ये पूरी बात जाहिरी वर्णन के हिसाब से तो कह रहे हैं ना। अब बातिनी रूप से कैसे हो जाएगा कि राज्य का आवेश इमाम मेहदी के दिल में विराजमान हुआ, है ना। मैं इमाम की विरहीन है, सभी कई जगह छुपाई जाता है।
और सुंदर साथ जी अलग अलग जगह में जो बात लिखी है ना उनका मिलान करना पड़ता है। इसको कहा ना, जंजीरा की मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब। तो क्या है कि अपना स्वरूप छिपाने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं रसूल हूं और खुदा आखिर में आएगा, ये तो अपना स्वरूप छिपाने के लिए कहा। मूल स्वरूप तो परम धाम से आ ही नहीं सकता। राज्य का ही आवेश ही ब्रज में रास में आया। यहाँ पर अब जागनी लीला है, इसलिए तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि आदि शक्तियां यहाँ पर आई हैं, क्योंकि जागनी लीला है, ज्ञान की लीला, इसलिए शक्तियां आई हैं। लेकिन राज्य कहलाने के लिए राज्य का आवेश अकेला भी काफी है। ब्रजरास में भी राज्य का खुदा, अरब में भी पीयू शब्द, खुदा शब्द अरब के लिए भी प्रयोग हुआ है। तीसरी आरती श्याम सुहाई, सुर असुरन धनी सबन मिलाई। श्याम शब्द कह रहे हैं मोहम्मद साहब के लिए। ब्रजराज खेल के आए बराबर श्याम। श्याम का अर्थ होता है राज्य, सुंदर साहब स्वयं राज्य विराजमान थे वहां पर भी। ऐसा कई सिपाहियों में, पीऊ पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया, आप पांच बेर हमारे वास्ते तन धारण किया। पीयू शब्द आया है। पीयू शब्द अक्षर की आत्मा के लिए नहीं आता कभी भी। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को, जब मोहम्मद साहब के दुनिया से जाने के बाद जब 990 वर्ष और 9 मास हुए, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। रू अल्लाह मिसल गाजियों, गाजी बोलते हैं योद्धा, धर्म योद्धा। वैसे तो युद्ध में जो लड़ाई लड़ते हैं, बोले 50 लोगों को मार के मारा, या इसने अकेले ही 100 लोगों को मार दिया, उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में योद्धा बोलेंगे। तो उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? गाजी। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है धर्म योद्धा की बात। यहाँ पर कौन सी बात चल रही है? धर्म योद्धा की। यहाँ पर बात चल रही है धर्म योद्धा। तो यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं की बात चल रही है। श्यामा जी के साथ में मोमिन उतरे तब, संवत 1638 में संसार में अवतरित हुए। यहाँ पर सेवा समर्पण स्वाध्याय साधना, धर्म के मार्ग में अपना जो सर्वस्व समर्पित कर देते हैं उससे धर्म योद्धा कहा जाता है। रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। अब यहाँ ध्यान देंगे, गिरो बनी असाइल सो मिसल गाजियो जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान देंगे, वितक में आया था, वितक टीका में भी इसका मैंने स्पष्टीकरण किया है, सरंद की टीका में भी किया होगा शायद। फिर से देखिए, बनी इसराइल किसे कहते हैं? गिरो बनी इसराइल किसे कहते हैं पहले समझिए। इब्राहिम के दो पत्नियां हैं, ठीक, एक सारा और एक हाजिरा। सारा का पुत्र था इसहाक, हाजिरा का पुत्र इस्माइल, है ना। अब सारा का जो पुत्र था इसहाक, इसहाक के पुत्र का नाम था याकूब, और उन्हें इसराइल भी कहते थे। इजराइल है ना आज, इन्हीं के नाम से बना है। तो सुंदर सा जी देखिए, इब्राहिम के पुत्र इसहाक के भी पुत्र हैं याकूब, इसराइल, इन्हें इब्राहिम के पौत्र हो गए। अब सभी यहूदी जो है इन्हीं के वंशज है। इजराइल यहूदी देश है ना, सभी यहूदी इनके वंशज हैं। इसलिए यहूदियों को क्या कहते हैं? बनी इसराइल। बनी का मतलब होता है बेटा, पुत्र। या बनी लातो लातकोफ, या बनी वितक में आता है ना, हे बनी यानी हे पुत्र डरो मत। इसराइल के पुत्र वंशज किसे कहा जाता है? यहूदियों को। देखिए अब यहाँ पर इब्राहिम, फिर उसका बेटा इसहाक, उसका भी बेटा याकूब, इस इसराइल, फिर उनके भी वंशज हो गए यहूदी। अब वाणी में यहूदी शब्द जो है, वाणी में वितक में हिंदुओं के लिए प्रयोग हुआ है। एक जहूद लड़े मुझसो, दशा जी, एक जहूद लड़े मुझसो। यहाँ पर जहूद शब्द किसके लिए आया है?
हिंदू, एक यहूद लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फुरकान। यहाँ पर यहूद किसे कह रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं। यहाँ पर बनी इसराइल जो कहा जा रहा है, हिंदुओं को कहा जा रहा, भी देखेंगे और भी बताऊंगा मैं। अभी तक में और भी कई चौपाइयां हैं, देखेंगे। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार। एक गाजी बनी इसराइल ने, बनी इसराइली ने यहूदियों में से एक योद्धा ने 1000 महीने तक के युद्ध लड़ा। बनी इसराइल मतलब यहूदी, यहूदियों में से एक योद्धा था। उस योद्धा ने 1000 महीने से भी ज्यादा समय तक के लड़ाई लड़ा। तो यहाँ पर एक गाजी जो है वो किसे कह रहे हैं? देवचंद जी को कह रहे हैं। देखिए, गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद जी सरदार। जो ब्रह्म आत्माएं हैं हिंदुओं में, बनी इसराइल में, तो यहूदी से मतलब हिंदू है। हिंदुओं में जो ब्रह्म आत्माएं आई हैं उनमें क्या है? देवचंद जी सरदार हैं, श्यामा जी। लड़े रहा खुदा के वास्ते जो महीने हजार। यहाँ पर एक गाजी बनी इसराइली ने सुंदर साथ में से एक जो श्यामा जी की जो आत्मा है, उसने, श्यामा जी की आत्मा ने 1000 महीने तक के खुदा की राह में युद्ध किया। तो ये 1000 महीना भी केवल देवचंद जी के तन में नहीं होता है। श्री देवचंद जी का तन और श्री महराज ठाकुर का तन और उसके बाद सुंदर साथ के द्वारा भी 7 साल, ये मिला करके 120 साल होते हैं। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर गाजी बनी इसराइल, अब क्या होता, कुछ विद्वानों का मत है कि देवचंद जी इब्राहिम को कहा गया है। यहाँ पर देवचंद जी गाजी बनी इसराइल को कर रहे थे, देवचंद जी सरदार। यदि हम देखते हैं बनी इसराइल सुंदर साथ को कहते हैं, ठीक है, बनी इसराइल सुंदर साथ को कहेंगे। तो सुंदर साथ, देखिए, यहूदियों का वंश किससे हुआ? इसराइल से। तो सुंदर साथ के लिए इसराइल हो गए प्राणनाथ जी, ठीक है। अब इसराइल के पिता कौन है? इसहाक। इसहाक हो गए देवचंद्र जी। यदि अपने मन गढ़ंत अर्थ लेते हैं, तो अपने मन से अनुमान लगाते हैं, तो ऐसा उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाएगा। फिर देवचंद जी के पिता इब्राहिम कौन होगा? फिर इस तरह से अर्थ नहीं होगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बनी इसराइल यानी यहूदी मतलब बातिनी में हिंदू। हिंदुओं में जो ब्रह्म आत्माएं प्रकट हुई हैं, ब्रह्म आत्माएं जो हैं, ब्रह्म आत्माओं में जो है, ब्रह्म आत्माएं जो योद्धा, धर्म योद्धा है ब्रह्म आत्माएं, उसमें से एक योद्धा कौन है? देवचंद जी, जो ब्रह्म आत्माओं के मुखिया भी हैं। यहाँ पर देवचंद जी को ना इब्राहिम कहा है, न देवचंद जी को इसहाक कहा है, न देवचंद जी को इसराइल कहा। देवचंद जी और सुंदर साथ सभी को बनी इसराइल के अंतर्गत कहा गया। गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद जी सरदार। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा मने हजार। एक गाजी कौन है? देवचंद जी है, श्यामा जी। तो देवचंद जी को ही बनी इसराइल कह रहा है यहाँ पर। देवचंद जी को बनी इसराइल का पिता नहीं कह रहे। में नोट्स अच्छी तरह से पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। देवचंद जी इब्राहिम को नहीं कहा, बनी बनी इसराइल के एक योद्धा को कहा गया। ये वंश की दृष्टि से देखें, देखिए ये नोट्स पढ़िएगा बाद में, वंश की दृष्टि से देखते हैं। तो बनी इसराइल मतलब यहूदी। यहूदियों के सरदार कौन हो गए? इसराइल याकूब हुए हैं, इब्राहिम नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर बनी इसराइल किसे करें? गाजी बनी इसराइल देवचंद जी को कहा जा रहा है। देवचंद जी को गाजी यानी ब्रह्म आत्माओं का मुखिया कहा जा रहा है, देवचंद जी को।
यहाँ पर यदि बनी इसराइल यहूदियों का सिरदार कहेंगे तो उनका तो याकूब इसराइल हो गया, इसराइल देवचंद जी को नहीं, इसराइल देवचंद जी हो जाएंगे, ये भी गलत है। और इब्राहिम तो इस तरीके से होते ही नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं होते, इब्राहिम देवचंद जी नहीं होते। सुंदर, सत्य को समझने का प्रयास करिए सुंदर साहब जी। देखा देखी, सुना सुनाया, रटा रटा ऐसे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। याकूब इसराइल को यदि मिहराज जी कहते मान लेते, चलो याकूब है ना, इसराइल को मिहराज जी प्राणनाथ जी कहेंगे, तो उनके पिता तो इसहाक हैं। इसहाक को तो देवचंद जी कहीं भी कहा भी नहीं गया, फिर भी यहाँ पर बोले, ऐसा बोलते हैं, ठीक है सुंदर सा जी ध्यान देंगे। यदि कहें कि देवचंद जी के दो पुत्र थे, बिहारी जी और मिहिरराज जी, नस्ली पुत्र और नजरी पुत्र। बाहर जाओ यार, तुम लोग बाहर जाओ। नस्ली और नजरी पुत्र दो थे ना, देवचंद जी के, बिहारी जी और मेहराज ठाकुर। इब्राहिम के दो पुत्र बोलेंगे तो इब्राहिम के दो पुत्र कौन है? इसहाक और इस्माइल। ये देखिए, इसहाक और इस्माइल, इसमें से इसहाक को प्राणनाथ जी मानो और इस्माइल को बिहारी जी मानो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक निमाज की हजार यही कर सी कबूल। एक निमाज या एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। कौन देगा सुंदर साथ जी? यही कर सी कबूल। कबूल करना, इन्हें स्वीकार करना। कौन स्वीकार करेगा? पिछली चुपाई से देखो, यहां पर बात किसी से चल रही है? गिरो बनी इसराइल, गिरो बनी इसराइल है ना, ब्रह्म सृष्टि की जो जमात है उसकी बात चल रही है। 10वीं चौपाई में किसकी बात चल रही है? गिरो बनी इसराइल। गिरो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के समूह को, बनी इसराइल कहा रहा है। सो मिसल गाजियो जानो, वही धर्म योद्धा है, उनको धर्म योद्धा जानो। होए कबूल बंदगी उनसे, ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही आपकी बंदगी कबूल होगी। और एक बंदगी का 1000 बंदगी कबूल होगा, कौन करेगा? ब्रह्मात्माओं के द्वारा। ऐसा क्यों कह रहे? बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत, इनविद कहे फुरमान। कुरान में ऐसा कहा गया सुंदर साहब जी। या करें होए कबूल बंदगी उनसे, किसके द्वारा कह रहे हैं यहां पर? गिरो बनी इसराइल के द्वारा। ये तो मैंने पहचान कराने के लिए, ये जो वर्णन किया मैंने, पहचान बनी इसराइल किसे कहा गया, समझाने के लिए उदाहरण दिया था। ये तो वितक की छुपाइयां है सुंदर सा जी। यहाँ बात चल रही है गिरो बनी इसराइल, वही मिसल गाजियो जान, यानी धर्म योद्धा की जमात है, ब्रह्मात्माएं ही गिरो बनी इसराइल हैं। कबूल बंदगी उनसे, उनसे ही सारी बंदगी कबूल होगी, ऐसा कुरान में लिखा है। अब ये 11वीं चौपाई में वही बात फिर से कह रहे हैं कि एक नमाज की 1000 यही करती कबूल। वे ब्रह्मात्माएं ही बंदगी कबूल करेंगी और एक नमाज का 1000 गुना फल कबूल करेंगे। स्वीकार, कबूल करना मतलब स्वीकार करेंगे। कई कही मोहम्मद आखिर सिफत, सो भी इन बीच होसी रसूल। इन बीच मतलब जो पहले और दूसरे चरण में कहा ना, इन बीच इन्हें ब्रह्म आत्माओं के मध्य ही रसूल साहब प्रकट होंगे पुनः से, ब्रह्म आत्माओं के मध्य ही प्रकट होंगे। और मोहम्मद साहब की जो सिफत लिखी है कुरान में आखिरत के समय में, कि वो ही शिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, तो वो भी मोहम्मद साहब भी इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के बीच में लीला करेंगे। इन बीच मतलब ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मोमिनों के मध्य वो प्रकट होकर के लीला करेंगे। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि है, न ईसा रूहल्लाह की, ना इमाम मेहदी। बात को समझो। इसलिए मोहम्मद हकी सूरत बार बार वाणी में क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर जबरन का हर जगह घटा देते। मोहम्मद आखिर सिफत, बोले प्राणनाथ जी की सिफत। कौन से
अपने हिसाब से अर्थ नहीं करने से चलेगा सुंदर साथ जी। कुरान में जो सिफत लिखी है, मोहम्मद ही खुदा से सिफारिश कर सकेंगे, सिफायत करेंगे। जिसकी सिफायत करेंगे उसे दोजख से छुटकारा मिल जाएगा। तो मोहम्मद साहब की जो सिफत लिखी है वो मोहम्मद साहब कहाँ होंगे? इन बीच ब्रह्म आत्माओं के ही मध्य होंगे। यहाँ पर चौथे चरण में जो बात करें इन बीच, वो पहले दूसरे चरण और पिछले चौपाई से भी कनेक्टेड है सुंदर साथ जी। 10वीं चौपाई में गिरो बनी इसराइल सो मिसल गाजियो जान, कोई कबूल बंदगी उनसे, किसके करें? उनसे कबूल बंदगी होगा, बंदगी कबूल होगा उनके द्वारा। किसके द्वारा होगा? ब्रह्मात्माओं के द्वारा। मिसल गाजी उनको ही कहा जा रहा है। इसी बात को यहाँ करें, एक आज के जा रही कर से कबूल। प्राणनाथ जी के विषय में भी ये बात सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ जो चौपाई में कहा जा रहा है उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। राज जी ने सारी शोभा ब्रह्मात्माओं को दिया कि नहीं दिया? मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत कथा योगिनतान सर्वान पोजिशंति मानवा, ऐसा भी लिखा है। कई कही मोहम्मद आखिर सिफत, मोहम्मद साहब की जो आखिरत में महिमा लिखी है वो भी ब्रह्म इन्हीं मोमिनों के बीच में वो प्रकट होंगे। सुंदर साथ इसकी भी कई चुपाइयां मैंने कहा है आपको। देखिए कुरान के हिसाब से मोहम्मद की महिमा की चुपाई पहले देख लो। सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दोजख आग रसूले छुड़ाई। लास्ट में सारी दुनिया के दिल में जब दोजख की अग्नि जल जाएगी, एकमात्र मोहम्मद साहब ही छुड़ा सकते हैं, ऐसा कुरान में लिखा है। तो कुरान के हिसाब से मोहम्मद हकी सूरत बोलने से प्राणनाथ जी की, महामती जी की महिमा होती है सुंदर साथ। इमाम महदी और ईसा रूह अल्लाह बोलने से कोई विशेष ज्यादा महिमा नहीं होती। ठीक है, वो भी कुछ महिमा है। सबों को सुख मोहम्मद दे दिए, रिश्त में नूर नजर ते ले लिए। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किनसे। ये कुरान के कथन, कुरान के हिसाब से वाणी में चुपाई में कहा जा रहा है। सो फिर कायम कौन कराम ही विनायक मोहम्मद। जहां भी मोहम्मद आता है ना, अच्छा सा कोई बात लिखा हो तो बोलेंगे प्राणनाथ जी। कोई साधारण सी बात लिखी तो अरब वाला मोहम्मद। दो तीन मोहम्मद नहीं होते, समझ लो। एक ही मोहम्मद 3 बार आया। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। 3 बेर का मतलब क्या होता है? ये तीनों सूरत हैं, एक सूरत तीनों स्वरूप। इसे एक स्वरूप अवस्था तीन, जो लड़का जवान बुढ़ापन की है ना। एक ही स्वरूप की 3 अवस्थाएं हैं सुंदर शाह जी, तीनों सूरतें। स्वरूप 3 नहीं है, स्वरूप एक ही है, अवस्था 3 है। ये तीनों सिफ्तो भया रसूल सजीवन मोती कया अमोल। अनमोल सजीवन मोती जो है, तीनों सूरतों को कहा गया है सुंदर शाह जी। इन मोती को मोल कहियो ना जाए। केवल महामती जी हक की सूरत के लिए केवल नहीं है, तीनों सूरतों के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तीनों सूरतों को एक मानकर खेल रसूल हुक्म हुआ, बीच लियाए रसूल फरमान। आखिर भी रसूल आए के बीच तदई सब जहान। पहले भी कई बार बता दिया मैंने, जब रसूल आवे फेर कर तो ख्वालसी द्वार हकीकत। अव्वल आखिर मोहम्मद मोहम्मद सब अवसर, सब नूर इनका कहिया। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बिछाकर, कही कजा रसूल चुबाए। अव्वल सभी अवसर पे मोहम्मद साहब कहा गया। श्यामा जी से, श्यामा जी की आत्मा राज्य काव्य से युक्त जो है, मलकी सूरत हकी सूरत, तीनों जगह वही है। यही गिरो रब्बानी। देखिए यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की ही बात चल रही है सुंदर सा जी। यही गिरो रब्बानी। 10वीं चौपाई में भी ब्रह्मात्माओं की बात थी, 11वीं चौपाई में भी ब्रह्मात्माओं की बात थी। 11वीं चौपाई में जो मोहम्मद हकी सूरत की बात थी वो ब्रह्मात्माओं के बीच प्रकट होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वहां पर ब्रह्मात्माओं की ही बात चल रही है वहां भी। और यहाँ भी देखिए, यही गिरो रब्बानी रूहें बीच दरगाह। वही ब्रह्म आत्माएं हैं, रब्बानी गिरोह है, जो दिव्य परम धाम में धाम धनी के चरणों में उनके मूल तन है। कई हजारों सिफतें इनकी कुरान हदीसों में, हजारों इनकी प्रशंसा महिमा लिखी है। और उसमें माही बुजरक रूह अल्लाह, उसमें कौन? उनका शक्तिशाली रूह अल्लाह उनके मध्य में विराजमान। माहे मतलब उनके अंदर। बुजरक रूह अल्लाह श्यामा जी उनके शिरोमणि हैं, मुखिया हैं।
जाहिर मोहम्मद पुकार ही फुरमान ले आया। मैं कई हजारों बातें करी साहिब के सूरत से। मोहम्मद साहब ने प्रत्यक्ष रूप से कहा, सबके सामने कहा, ऐसा नहीं कि कोई छुप करके कहा। सबके सामने क्या कहा कि मैं फुरमान लाया हूं, अल्लाह का आदेश लेकर के आया हूं। और मैंने कई हजारों बातें करी साहिब के सूरत से। मैंने अल्लाह ताला के सूरत से, अल्लाह ताला से मैंने कई हजारों बातें किया है। 90,000 हरफ सुना है। इसके अलावा मोमिनों की बंदगी के वास्ते कई रद्द बदल भी किया, कई प्रकार की बातें किया। मोहम्मद साहब ने स्पष्ट रूप से कहा। अब यहां पर बात, प्रसंग 13वीं चौपाई से क्या प्रसंग शुरू हो रहा है? साहिब की सूरत, खुदा की सूरत का जो संकेत कुरान हदीसों में है, लेकिन उसको कोई समझता नहीं है। कई रद्द बदल करी साहिब अपनी उम्मत के वास्ते। किस प्रकार का रद्द बदल किया था? नमाज के वास्ते। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा, तेरी उम्मत को कहो 50 दिन में 50 बार नमाज पढ़ना है और साल में 6 महीने रोजा रखना है। मोहम्मद साहब ने कहा कि इतना बोझ ना उठे इनसे। फिर कम किया, 25 वक्त, 3 में 25 बार नमाज और 3 महीना, साल में 3 महीना रोजा। बोले कि इनकी छोटी कुव्वत है, इतना नहीं कर सकते। कुव्वत मतलब सामर्थ्य। फिर कम किया, 12 वक्त, दिन में 12 बार नमाज और साल में 1.5 महीना रोजा रख। फिर बोले कि चुप रहे, बोले कुछ नहीं, लेकिन दुखी दुखी भाव चेहरे पे दिखा। तो फिर हक सुबह ने फिर कहा, क्यों दुखी होते हो? फिर कहा, 5 वक्त की नमाज, इनमें 5 बार नमाज पढ़ना है और साल में 1 महीना रोजा रखना है। इतना करने, देखिए ये सारी बात हमारे लिए लिखी। दिल में 5 बार राज्य को याद करना है। कम से कम आधा आधा घंटा भी 5 बार करेंगे तो कितना, 2.5 घंटा हो गया ना। कह रहे कि ब्रह्मात्मा इतना भी नहीं कर सकती, कह दिया। काहे को गम खाते? राज्य ने कहा कि क्यों इतना दुखी हो रही? हाँ, अगर उम्मत तेरी है, ये बंदे मेरे तुझा निधि, तेरी उम्मत है, ने श्यामा जी की उम्मत है। कह रहे श्यामा जी क्या, तुम तेरी उम्मत है तो मेरे भी तो बंदे हैं। हाँ, श्यामा जी ना अंग सुंदर साथ हैं तो राज्य भी तो कहते हैं तुम रोहे मेरे तन हो। इस प्रकार जो है, एक मेहर की नजर करूंगा, कहा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर रद्द बदल क्या किया वो बता रहा था मैं। रद्द बदल ने नेगोशिएशन, वार्तालाप। या विद कलाम कई लिखे सो पढ़े ना माने। ए, कुरान हदीसों में इस तरह से कई प्रकार के प्रमाण लिखे हैं कि खुदा से मोहम्मद साहब ने बातचीत किया। यदि उसका स्वरूप नहीं तो बातचीत किससे किया? फिर प्रश्न उठता ना भाई। यूं लिखिया है कई विद पर समझे ना बेसहोर। उनके हृदय में चिंतन नहीं है, समझदारी नहीं है। तारतम्य ज्ञान और जागृत बुद्धि के नहीं होने से वो उन सांकेतिक कथनों को नहीं समझ पाते। क्या बोलेंगे? खुदा निराकार है। तो भाई निराकार है तो बातचीत किससे की है? फिर दीदार किसका किया? दुनी पढ़ पढ़ अपनी अकलें कई करे मजकुर। अपनी बुद्धि से जो है कुरान हदीसों को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना, इल्मे लदुन्नी के अभाव में वो बातें समझ में जो नहीं आती हैं, फिर उसका अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमानित अर्थ कर देते। ऐसे सभी जगह है, सभी धर्मों में ऐसी स्थिति है सुंदर साथ। दुनी पढ़ अपनी अकलें कई करे मजकूर। मजकूर मतलब चर्चा, ज्ञान चर्चा करते हैं अपनी बुद्धि से। बिना अकीने पढ़े ही अपनी अकलें करे बयान। बिना अकीने पढ़ी अपनी अकलें करें बयान। अपनी बुद्धि से उसका बयान, वर्णन करते हैं। विश्वास नहीं है पहले तो कुरान, खुदा मोहम्मद पर विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ, खुदा की मोहब्बत की, खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं है। हाँ, उनकी चाहत दिल में नहीं है। बस बौद्धिक रूप से प्रोफेशनली पढ़ेंगे तो क्या होगा? बिना दर्द दौड़ावे दनाई सो पड़े खाली मकान।
उनका हृदय खाली मकान के समान रह जाता है। बिना दर्द दौड़ावे दाना, दानाए मतलब बुद्धि को दौड़ाते हैं साथ, अपनी अकलें करे बयान, सो सुनाए सुनाए दुनी को, कई किए बेईमान। इस तरह से अनुमानित ज्ञान, असत्य ज्ञान सुना सुना करके, लोगों को चर्चा सुना करके, गलत ज्ञान का उपदेश दे दे करके असंख्यों लोगों को पथ भ्रष्ट कर दिया। सुंदर सच एक अचरज ये देखिया बड़ा, कहे बेचगुन बेचुन बेचगुन। महामती जी करें बड़ा आश्चर्य होता है। एक आश्चर्य देखा मैंने, कहते हैं कि खुदा कैसा है, बेचुन है, बेचगुन है, बेशबी है और बेनुमून है। कुरान देखे पढ़े नहीं होते, कुरान को देख कर कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, हिंदी में वही होता है ना, शून्य, निरंजन, निर्गुण, निराकार, बेनिमुन यानी उपमा से रहित। हालांकि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो ऐसा अनुमानित अर्थ निकालते हैं। जैसे वेदों में भी कहीं निराकार तो नहीं लिखा परमात्मा के लिए, निराकार निरंजन ऐसा वेदों में भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो अपना अनुमानित अर्थ करते हैं इस तरह से। शबे मेराज में सुंदर साथ जी 2 बार मोहम्मद साहब, मोहम्मद की रूह ने अल्लाह के नूरी सूरत का 2 बार दीदार किया। देखिए प्रमाण मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा। नंबर नोट्स में सब लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे हदीसों में, है ना, तिरजिमी शरीफ में लिखा हुआ है कि बेशक नबी करम ने अल्लाह का दीदार किया। फिर यहाँ लिखा है, हजरत इब्ने अब्बास का कौल है मुस्लिम शरीफ में, ये भी प्रमाणित हदीस है, कि अपने कल्बे मुबारक से 2 बार देखा। 2 बार दीदार किया, हर जगह वर्णन है, मैंने अपने रब को अपनी आंख अपने दिल से देखा। इस तरह से जो है कई बार आया, मैंने खुदा का नूर देखा। अब नूर का मतलब केवल प्रकाश नहीं होता, दिव्यता होता है। नूर में सौंदर्य है, तेजोमय प्रकाश, दिव्य तेजोमय प्रकाश है, लेकिन स्वरूप के चारों ओर वो प्रकाश है, निराकार प्रकाश नहीं है। सुगंधित प्रेम, चेतनता, आनंद, दिव्य प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें, स्वप्रकाशित होना, चेतन होना, सुगंधित कोमल, ये सभी चीजें आ जाती हैं। जब नूर जमाल का मतलब ये होता है बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर। यदि अल्लाह निराकार होता सुंदर साथ जी, तो आदम शफीउल्लाह क्यों कहते हैं? हाँ, हजरत आदम को शफीउल्लाह क्यों कहते हैं? शफीउल्लाह का मतलब ये होता है खुदा जैसी सूरत वाला। तो खुदा की सूरत नहीं है तो आदम की सूरत भी नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसको शफीउल्लाह भी नहीं कहना चाहिए था। देखिए कुरान के एक एक प्रमाण देखेंगे। क्या लिखा है सूरह 57 आयत नंबर 4 में? क्या लिखा है उसने? वही है जिसने आकाशों धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर विराजमान हुआ। अर्श मतलब यहाँ पर वो क्या करते हैं? सिंहासन पर विराजमान हुआ। फिर जब वो निराकार है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है? अर्श का मतलब वैसे तो रंग महल परमधाम होता है, लेकिन अनुमान से वो सिंहासन कर रहे हैं। निराकार है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है ना? ऊंचे दर्जे वाला अर्श का मालिक है। और सुंदर साहब जी कई तरह की प्रमाण देखिए। कयामत के दिन मोमिन अल्लाह का दीदार करेंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया है। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशास प्रफुल्लित होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। तब निराकार, अल्लाह निराकार है तो किसे देख रहे होंगे? कयामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दीदार के अलावा बातचीत भी लिखा है, तुम रब से कलाम करोगे, बेहिजाब दीदार भी करोगे। सुंदर साथ जी ये तो कुरान का प्रमाण है। बाइबल में तो क्या लिखा देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। ये आदम शफीउल्लाह कहा ना, जो को इस्लामिक ग्रंथों में आदम शफीउल्लाह कहा, यानी खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स। उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं आदम की वंशाली यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में बनाया, मतलब आदम को अपने स्वरूप में बनाया। नूर का मतलब क्या? देखिए नूर को रूप स्वरूप अनूप है, खुदा का नूरी सूरत है, लेकिन नूर का मतलब केवल प्रकाश नहीं होता है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण गाल लाल, नूर झलकत, नूर मुख हरवटी, नूर अधूर। ये क्या मतलब? यहाँ पर नूर का मतलब निराकार है।
या नूर का मतलब मात्र प्रकाश है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर दिव्य स्वरूप है राज जी का। लोग क्या सोचते हैं दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है। अरे दुनिया के हिसाब से नहीं है वो, दिव्य स्वरूप है, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप है सुंदर साथ जी। फुरमान जाहिर देखा, सूरत देखा भी। कुरान स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि अल्लाह की सूरत है, ऐसा दर्शाता है। सो मायना न ले दिल अंध, दिल के अंधे ज्ञान विवेक दृष्टि से रहित या जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान इल्मे लदुनी से रहित जो काजी मौलवी है वो उसका अर्थ समझते नहीं है। स्पष्ट रूप से इतना प्रमाण लिखा है कि खुदा की सूरत नहीं है, निराकार है बोलते हैं, फिर भी पढ़े अपनी अकलें अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं कुरान हदीसों को, और पारी दुनिया दोजक फंद, सारी दुनिया को दोजक के फंदे में डाल देते, गलत ज्ञान सुना। सिपारे सैकुल में यो लिखिया जाहिर कर, सैकुल मतलब सयाकुल है, ध्यान देंगे। सिपारे सयाकुल, दूसरा सिपारा है सयाकुल। इसमें यो लिखिया जाहिर कर, उसमें इस प्रकार से प्रकट रूप से लिखा है, देखाओ मायने मुसाफ, चिन्हो दिल की खोल नजर। है ना, कुरान के गूढ़ अर्थ में आपको दिखाने जा रहा हूं, आप हृदय दृष्टि को खोल करके उसको देखो और समझो, चिन्हो पहचानो, हृदय दृष्टि खोल करके उसको समझो। है ना, कुरान के गूढ़ अर्थ में आपको दिखाता हूं, कह रहे हैं, जो कि सयाकुल में लिखा हुआ है। अब ध्यान देंगे, बहुत ही गहन बात है यहाँ पर। ये जाने हरम के मेहरम जिन्हों तहकीक करी सूरत, खुदा की सूरत, खुदा का धाम अर्शे आजम, वहां पर उनकी जो उम्मत है ना, ये सब बातें कौन समझ सकता है। हरम का मतलब होता है अंतःपुर, खिलवत, जहां पर आशिक माशुक हो या केवल राजा रानी हो। जो खिलवत का अर्थ होता है अंतःपुर, वही अर्थ हरम का भी होता है। कह रहे हैं कि जो परमात्मा अल्लाह ताला की गैब खिलवत है, वहां के जो राजदार हैं, वहां के जो रहने वाले हैं ब्रह्मात्माएं, उन्होंने वे ही निश्चित रूप से खुदा की सूरत को जानते हैं, और कोई दूसरा जान सकता नहीं, क्योंकि दूसरा कोई जा भी नहीं सकता ना वहां पे। मुख ना फेरे सूरत सो सोई बंदगी, हकीकत वो खुदा के सूरत से मुख नहीं फेरना मतलब परमात्मा को निराकार नहीं मानेंगे। खुदा के ही स्वरूप का हर अमृत सूरत का ही हर पल ध्यान साधना स्मरण करते रहते हैं सुंदर साथ जी। यही उनकी हकीकत की बंदगी है। राज्य के स्वरूप का ध्यान करना हकीकत की बंदगी। वाणी में चार प्रकार के, यहाँ पर हरम के मेहरम समझ में आ गया ना, मेहरम मतलब जानकार। गैब खिलवत के अंदर रहने वाली आत्माएं ही तो वहां की जानकार हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सोई बंदगी हकीकत, हकीकत की बंदगी, हकीकत की बंदगी किसे कहा गया। मुख न फेरे सूरत सो, राज्य का स्वरूप का ध्यान करना हकीकत की बंदगी। मार्फत की बंदगी क्या है, प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना ही मार्फत की बंदगी। बेशक होए दीदार कर ले जवाब, बेशक, बेशक हो दीदार ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। खिलवत मतलब जहां आशिक माशूक की लीला स्थल ये है, वहां पर क्या करना है। खिलवत कर मतलब प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है की बंदगी है सुंदर साथ जी। मार्फत सागर में भी इसका 6 प्रकार की नमाज का वर्णन आता है। एक जो है कहीं नफसानी, इंद्रियों से की जाने वाली बंदगी। दूसरी पाक करत है वजूद जिप्सानी, जिससे शरीर का शुद्धिकरण हो, जैसे कि योगासन प्राणायाम से क्या होता है, शरीर की अशुद्धियां समाप्त होती हैं। तीसरी बंदगी क्या है, दिल बंदगी तरीकत तीसरी, दिल की बंदगी होती है। लेकिन इसमें भी ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, मलकूत या लामकन तक जा सकते, उससे आगे नहीं जा पाते। अब खोले भेद 3 प्रकार की नमाज का विवरण दे रहे हैं, एक हकीकत और 2 मार्फत। तो हकीकत की बंदगी क्या है, अब ये बताया था मैंने। परमात्मा के स्वरूप धाम का ज्ञान तो होता है, लेकिन ईश्वरी सृष्टि क्या होता है, आत्मिक संबंध नहीं होने से वो सत्ता के स्वरूप में देखते हैं, प्रेम के स्वरूप में नहीं देखते हैं। प्रेम की लीला का भी वो ध्यान चिंतन कर सकते नहीं, कि स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए नहीं। ये केवल ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम का सुख प्राप्त कर सकती है।
स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए प्रेमी लीलाओं का ध्यान, उसको कहते हैं बंदगी रूहानी और छिपी। ये है दो बंदगी मार्फत की, रूहानी और छिपी। रूहानी का मतलब क्या है? हाँ, मार्फत की बंदगी। रूहानी का मतलब क्या है? राज्य के सिवा कोई नहीं, या राज्य भी नहीं रहते, ऐसा तो नहीं होता ना। रूहानी मतलब स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना। फिर दूसरा क्या है? छिपी, एकांत में राज्य के स्वरूप लीलाओं के ध्यान में डूबे रहना। है ना, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। यहाँ पर मार्फत शब्द किसे कह रहे हैं? बैठ के जो बातें करी, प्रेम वार्तालाप को ही मार्फत कहा जा रहा। प्रेम भरी प्रेम वार्तालाप की जो लीला हुई, इश्करबत की लीला, उसको भी जो मार्फत करें, प्रेम में लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। सुंदर सा जी, एक खूबी चाहे साहिब की और न कछुए चाहे उनकी, यही बंदगी जो सांची आरी फरमाए। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जो बोलते हैं ज्ञान प्रेम में बाधक है, ज्ञान प्रेम में बाधक है, जरा ध्यान से सुनिए, चुपाई देख लो ध्यान से। आरिफ का मतलब ही ज्ञानी होता, ब्रह्म ज्ञानी। जो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमधाम की आत्माएं हैं, उनकी क्या बंदगी है? एक खूबी चाहे साहिब की, राज्य की शोभा ही देखना चाहती और न कछुए चाहे। राज्य के सिवा कुछ चाहती, कुछ नहीं चाहती, मतलब राज्य के सिवा परम धाम भी देखना नहीं चाहती, ऐसा नहीं। राज्य के सिवा संसार में कुछ भी संसार का वो देखना चाहती। संसार से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तो बोले एक विद्वान मिले, बोलते कि बोले सुरताई के राखिए मूल मिलावा माँ है। बोले मूल मिलावा के सिवाय परम धाम के किसी भी पक्ष का और किसी भी स्थान का ध्यान नहीं करना है, ऐसा अर्थ निकाल दिए। सुरताई के राखिए का मतलब कि माया का, संसार का ध्यान नहीं करना है, एकमात्र परम धाम का ध्यान करना। एक राज्य की शोभा देखना चाहती हैं और कुछ चाहते नहीं है। उनकी यही बंदगी किसकी? जो सच्चे ज्ञानी है, जो अपूर्ण ज्ञानी है, या जो प्रोफेशनल ज्ञानी है, दूसरों को उपदेश देने के लिए बस ज्ञानी है, उसके लिए ये छुपाई नहीं है। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें। हक इलम के जो आरिफ, राज्य के जो वाणी के सच्चे ज्ञानी होते हैं, मात्र राज्य की शोभा चाहते हैं, राज्य के साथ ही प्रेम भरी बातें करना, प्रेम में लीलाएं, वो बस वही चाहते हैं। संसार का कोई भी सुख, मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति वो नहीं चाहते हैं। पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। है ना, उनकी यही बंदगी होती है। दुनिया का तो दिखावे की बंदगी है। जिन्हों अर्थ लिया अंदर का, बस तीन चौपाई और लूंगा सुंदर साथ जी, ज्यादा नहीं, ध्यान देंगे। जिन्हों अर्थ लिया अंदर का, मायने पहचाने तीन। कुरान के गुण जो कथन है, संकेती या बातिनी कथन है, उनका क्या है कि अंदर का अर्थ लेना पड़ता है सुंदर, तभी वास्तविक उसका मायना समझ में आएगा, असली अर्थ समझ में आएगा। खासों की यही बंदगी, यानी अति विशिष्ट जो खासल खास ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म मुनि हैं, मोमिन हैं, उनकी क्या बंदगी है? यही बंदगी। जाने दिल रूह वतन, आ गया ना। उनका हृदय जो है अपने निज स्वरूप को और निज घर को जानता है। जाने दिल रूह वतन, अपनी आत्मा के निज घर को वो अच्छी तरह से जानते हैं। हो गया ना। पिछली चुपाई में यदि ऐसा अर्थ लगेंगे कि बस राज्य की शोभा ही देखना है, यहाँ पर अपने निज घर को नहीं देखना, ऐसा तो अर्थ नहीं होता ना। ब्रह्मात्मा को ये खुदा की सूरत की पहचान है। जो पहले कहा कि दुनिया वाले खुदा की सूरत को जानते नहीं हैं, पिछली चुपाई में कहा कि ब्रह्मात्माएं ही खुदा की सूरत को जानने वाले हैं। और फिर इस चुपाई में कह रहे हैं कि वो अपने निज घर को, परमधाम अर्श आजम को जानने वाले भी मात्र वही हैं। आशिक और सजिम की चाहे मिलना हमेशा, जो परम धाम की आशिक रूहें हैं ना, वो धाम दिन हमेशा ही धाम देनी से मिलना चाहती, उसके बिना एक पल भी रह सकती नहीं। रह न सको मैं रूहें बिना, रूहें रह न सके मुझबिन, जब पहचान होवे वाको तब सही ना बिछो हकीन। हमेशा राज्य से मिलना चाहती हैं, चाहे साहेब और उम्मत, उनकी यही बंदगी। बस वो ध्यान में राज्य
श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाएं जो सखियां हैं, उनके साथ प्रेममयी लीलाएं देखना चाहती, प्रेममयी लीलाओं का अनुभव करना चाहती सुंदरसा जी। ध्यान में बस राज्य के ध्यान चिंतन में मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, सखियों के साथ में खेल रही हूँ, राज्य के साथ पकड़न पकड़ाई सभी मिलके खेल रहे हैं। बस परम धाम का ही उसके उनके दिल में चिंतन होता है। परम धाम राज्य की चाहना होती, चाहे मिलना, हम इसकी राज्य से मिलना चाहते हैं। और मात्र राज्य से नहीं, उम्मत इन्हें अन्य सखियों से भी मिलना चाहती हैं। उनकी यही जिंदगी, राज्य का ध्यान चिंतन करना ही उनकी बंदगी है सुंदर साहब जी। यही रूहों की बंदगी जो कही खास उम्मत, उनकी यही बंदगी, ब्रह्मात्माओं की यही भक्ति है सुंदर साहब, जिन्हें खासल खास उम्मत कहा गया है सुंदर साहब जी। यही अहल किताब है, लिखिया दूसरे सिपारे जित। हाँ? दूसरा सिपारा कौन सा? सयाकुल सिपारा। सयाकुल सिपारा में क्या लिखा? अहल किताब। ये ब्रह्म आत्माएं ही जो है अहल किताब हैं। अहल का मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी। समस्त धर्म ग्रंथों के, कुरान बाइबल आदि सभी ग्रंथों के वारिस कौन है? ब्रह्म आत्माएं ही। मैंने कल परसों ही बताया था, फिर भी देखिए, है ना। जो भी वो क्या है कि ग्रंथों के मात्र रक्षक है, वो संभाल के रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसका अर्थ समझने वाले वो नहीं है। उसके असली वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं ही उसके वास्तविक अर्थ को समझती हैं। देखिए, अहेल किताब यही कहे, यही पावे हक मार्फत, यही आशिक होए मासुक की जाकी असल हक निस्बत। बड़ी वृत्त में तो स्पष्ट रूप से कह दिया है, मोमिन आए तौरेत के अहल, तौरेत ग्रंथ के भी वारिस यही हैं। अंजिल के अहल इनोसों, बाइबल के भी वारिस ब्रह्मात्माएं हैं। जम्बूर के भी वारिस ब्रह्मात्माएं हैं। कुरान के भी वारिस ब्रह्मात्माएं हैं। भागवत के भी वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं हैं। सभी ग्रंथों के वारिस ब्रह्मात्माएं हैं। उनके वास्तविक अर्थ को समझने वाले ब्रह्मात्माएं हैं। हमारे वास्ते ही वे सारे ग्रंथ आए हैं सुंदर साथ जी। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख ले वे मोमिन हक रसना के भेद। अब बताइए जरा, जो सुंदर साथ कहते हैं वाणी ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, हाँ, वेद शास्त्र गीता भागवत पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्रह्मात्माओं के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है सुंदर सा जी, वाणी से तो ज्यादा आगे, बहुत ही आगे की बातें। तारतम वाणी, वितक, महामती जी की बड़ी वृत्त, और भी जो दूसरे ग्रंथ है सुंदर सा जी, ये तो बस ट्रेलर है। वेदों में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, हदीसों में क्या लिखा, बाइबल में क्या लिखा, हाँ, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, और इसके अलावा भी अनेकों जो हजारों संप्रदाय हैं उनमें क्या लिखा है, ये सब भी जो ब्रह्मात्माएं, ये तो दुनिया को पहचान कराएगी ना। सभी ग्रंथों का रहस्य कौन पहचान कराएगा? ब्रह्मात्मा ही तो दुनिया को पहचान कराएंगी। यही देखिए, एकमात्र राज्य की ही शोभा दिखना, राज्य की चाहत दिल में होना, परम धाम के प्रेम में स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना ही ब्रह्मात्माओं की बंदगी कहा। दूसरा, सभी ग्रंथों के वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं हैं, ऐसा कहा सुंदर साथ जी। ये समय भी पूरा हो गया है। कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ पूछ सकते हैं, ये तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। आइए। यही रूहों की बंदगी, यही रूहों की बंदगी, जो कही खास उम्मत, जो कहीं खास उम्मत, यही अहल किताब है, यही अहिल किताब है। लिखिया दूसरे सिपारे जीत, लिख्या दूसरे सिपारे जीत, लिखिया दूसरे सिपारे जीत। लिख्या दूसरे सिपारे जीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्यारी सुंदर साथ जी, कल भी इसी समय सारणी के अनुसार जूम क्लास लगेगा, तो कल भी सभी सुंदर साथ जी अवश्य उपस्थित होकर सहयोग देंगे। थोड़ा ही क्लास और बचा है सुंदर साथ जी, बहुत गया, थोड़ा भी नहीं रहा अब तो।
थोड़ा बीता जाए, नहीं बीती गया समझो बस अब। तो सुंदर साथ जी, आगे जैसे अंतिम चरण में हम बढ़ते जा रहे हैं, आपको सूचना दे दूं मैं, पूरे चिरंतन प्रशिक्षण शिविर का 4 भाग में क्विज होगा, वो भी कहूट के माध्यम से। कहूट के माध्यम से 4 भाग में क्विज होगा। उसका मैं आपको जो भी क्विज हुए थे उसके आंसर सहित नोट्स भी आपको दूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी, अभी थोड़ा चलेगा, इतना भी खत्म नहीं हो गया है, पर इच्छा के बिना कैसे खत्म माना जाएगा। तो सुंदर साथ जी, अभी पिछला जो भी रिकॉर्ड है, पहले दिन के नोट्स से थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा, धामधनी के अर्जी गायन करेंगी वृंदा माता जी। बाबा एकछिन आवाजमा आउँछ एकछिन आवाज नआउँछ आवाज जान्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। एकछिन बन्द गर्दै त्यसलाई ल। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, साथै सर्व सुंदर साथमा मेरो अखण्ड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी बे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधा पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोया रोया जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखोगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। यह पुकार पिया सुन के अब, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी कस्तो खोखिला ना, सोआड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से क्या करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं,
कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी पीऊ जी। प्रणाम जी प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, अभी सब सुंदर सा